नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आया भी हुआ है। तो हम इसको कंप्लीट समझेंगे कि किस तरीके से, जैसे कि आप अगर मेडिकल लैब टेक्नीशियन हैं या टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जब आप लेबोरेटरीज में काम करते हैं तो अलग अलग प्रकार के सैंपल आपके पास आते हैं। तो आपकी प्राथमिकता क्या बनता है? सबसे पहला चीज़ कि जो भी आपके पास सैंपल आया हुआ है उसको प्रिजर्व करना और उसको सही समय पे टेस्टिंग करना और एक्यूरेट रिपोर्ट जनरेट करना, ताकि उसके आधार पर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो बहुत मायने रखता है ये चीज़। तो उसी तरीके से आपका एक यूरिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैंपल होता है जिसमें से बहुत सारे डिसीजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके आधार पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। तो इसीलिए जो है ज़रूरी हो जाता है कि अगर यूरिन का सैंपल आपके पास आया है तो यूरिन के सैंपल को आपको कब उसका टेस्ट परफॉर्म करना है, अगर टेस्ट परफॉर्म करने में डिले हो रहा है तो उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, ये सारा चीज़ हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम पहले भी आपको बताए थे कि हिस्टोपैथोलॉजी में जो सैंपल आता है टिश्यू का, ठीक है, तो उसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्वेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग, ब्लड का जैसे सैंपल आया तो ब्लड को जो है क्लॉट होने से रोकने के लिए बहुत सारे एंटीकोगुलेंट्स इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से सारे सैंपल हैं, चाहे स्टूल का सैंपल ले लीजिए, CSF का सैंपल ले लीजिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग लेबोरेटरीज में सैंपल हमारे पास आते हैं। तो उसको प्रिजर्व करना, टेस्टिंग करना, ये सारी हमारी जिम्मेदारी होता है। तो आज हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन की। ठीक है, तो कि यूरिन को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। तो सबसे पहले चीज़ तो हम बात कर लेते हैं कि अगर यूरिन का सैंपल हमारे पास आया है और हमने सही समय पे टेस्ट अगर परफॉर्म नहीं किया है तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो यूरिन के सैंपल पे हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम डिले कर रहे हैं टेस्ट लगाने में तो हमारा फ़र्ज बनता है या दायित्व बनता है कि उस यूरिन के सैंपल को किस तरीके से हम प्रिजर्व करें ताकि उसमें कोई भी चेंजेस ना हो और जो एक्यूरेट चीज़ उसके अंदर है या जो हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे वो वैसे का वैसे हो जैसा यूरिन का सैंपल उस ह्यूमन बॉडी के अंदर बन रहा है, या उसमें कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता लग सके। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, PPT हमने बना करके आपके लिए लेकर के आया है। इट इज़ ए बेटर टू एग्जामिन फ्रेशली अवॉइडेड यूरिन। यूरिन है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ये यूरिन है। एज सून एज पॉसिबल, तो जल्दी से जल्दी हो सके तो सैंपल को हमें क्या करना है, टेस्ट को परफॉर्म करना है 1 से 2 घंटे के अंदर, और ज़्यादा बेहतर है कि आधे घंटे के अंदर भी अगर हम टेस्ट परफॉर्म कर सके तो ज़्यादा बेहतर है। बाय चांस कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिले कर देते हैं किसी कारणवश, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें सैंपल जो हमारे पास आया है उसको हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती है। तो केमिकल चेंजेस बहुत सारे हैं जिसके कारण हो सकता है जब आप रूम टेम्परेचर में इसको रखते हैं। कौन से टेम्परेचर में? रूम टेम्परेचर में जब आप सैंपल को रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आपको यूरिन के सैंपल में देखने को मिलेगा जिसके कारण आपका रिपोर्ट फॉल्स जनरेट होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसी में से आपका आता है फिजिकल, जैसे कि हम एग्जामिनेशन भी करते हैं, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिकल, 3 तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं यूरिन में। तो उसी तरीके से इसमें चेंजेस भी हो जाएगा, तो आपका रिपोर्ट ही गलत हो जाएगा अगर आप सही तरीके से प्रिजर्व नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो फिजिकल चेंजेस क्या क्या हैं आप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला चीज़ कि आपका कलर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ द पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट के ब्रेकडाउन होने के कारण आपको कलर चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आप जब कलर दोगे उसको तो गलत कलर आप दे सकते हैं अगर आपने प्रिजर्व सही से नहीं किया है तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ऑर्डर चेंजेस है, मतलब उसकी गंध में जो है चेंजेस देखने को मिलेगा एज ए रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डीकम्पोजिशन, ठीक है। किसके कारण होगा वो? बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डीकम्पोजिशंस के कारण ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद है आपका टर्बिडिटी, तो टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगा एज ए रिजल्ट बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, क्रिस्टल फॉर्मेशन अगर होगा तो आपको टर्बिडिटी भी देखने को, इसमें चेंजेस देखने को मिल जाएगा। पीएच चेंजेस हो सकता है, लो पीएच कब होगा? एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड पस सेल, और हाई पीएच आपको कब देखने को मिलेगा? एज ए रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल अमोनिया प्रोडक्शन, ठीक है। तो इतने सारे फिजिकल चेंजेस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फिजिकल जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप अगर प्रिजर्व सही से नहीं करेंगे तो इतने सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा जिसके कारण से आपके फॉल्स रिपोर्ट जो है जनरेट होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया आपको। अगला जो है केमिकल चेंजेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल चेंजेस के आधार पर पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें केमिकल चेंजेस को ध्यान में देना है कि केमिकल चेंजेस आपके क्या है, यूरिन का सैंपल जब आपके पास आया है तो उसमें ना हो, ताकि जो भी हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे यूरिन के अंदर वो एक्यूरेट
होना चाहिए। तो इस आधार पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहला चीज़ ग्लूकोज है। अगर आप ग्लूकोज का टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपने बहुत देर तक यूरिन के सैंपल को रूम टेम्परेचर पे रखा है, तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑफ ग्लूकोज बाय बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको रिपोर्ट सही देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद कीटोन बॉडी है, तो कीटोन बॉडी डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ हाईली वॉलेटाइल। तो ये एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना, चाहे तो आप नोट्स बना लेना इसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया, यूरिया का भी ब्रेकडाउन होगा, अमोनिया, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन ए राइज इन द पीएच ऑफ द यूरिन। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ यूरोबिलिन, यूरोबिलिनोजन टू यूरोबिलिन। देखिए ये सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसके आधार पर क्या हो जाएगा, अगर प्रिजर्व आपने नहीं किया है यूरिन को तो सारा का सारा रिपोर्ट ही आपका गलत जनरेट हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन बाय लाइट। समझ में आ रहा है। तो इतने अगर केमिकल, जो भी आप केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं यूरिन में, केमिकल एग्जामिनेशन आप करते हैं, कौन सा, केमिकल एग्जामिनेशन, तो केमिकल एग्जामिनेशन जो है आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिजिकल तो चलो ठीक है, एक हद तक चल सकता है, लेकिन वो भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन केमिकल एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन होगा यूरिन में, अगर ये गलत रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा तो उस आधार पर टेस्ट भी आपके या फिर ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का वो गलत हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा, अभी हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें, कैसे हमें प्रिजर्व करना है वो तो हम सीखेंगे। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, अब हम जब माइक्रोस्कोपिक चेंजेस भी देखेंगे यूरिन में, तो हम माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन भी यूरिन में करते हैं। समझ आ रहा है। तो उसमें आपको सेल्स एंड कास्ट जो है ये डिकम्पोज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगा, देखने को मिलेगा आपको, स्पेशली इन कोल्ड वेदर एंड इन एसिडिक पीएच। और एसिडिक पीएच में एग्जांपल जैसे यूरेट्स एंड ऑक्जिलेट्स आप पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट्स वगैरह, ये सारे कास्ट एंड क्रिस्टल आप लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमने डिटेल में पहले भी ऑलरेडी क्लासेस लिया हुआ है यूरिन के एग्जामिनेशन के ऊपर, वो लेक्चर आप जरूर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतने भाई आपके क्या है, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे यूरिन में, तो आपको वहाँ पर भी फॉल्स रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूरिन का सैंपल को प्रिजर्व करना अच्छे तरीके से, या टेस्ट सही समय पे लगा लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, अब आपका जो एग्ज़ाम बेस पे आएगा, इसके पहले हम समझेंगे, उससे पहले ये एमसीक्यूज़ के नोट्स हैं हमारे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप के लिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके से एमसीक्यूज़ के नोट्स बना रखे हैं, जिसमें आपको आंसर की भी मिल जाएगा आखिरी में। इस तरीके से अलग अलग स्टेट में पूछे गए गवर्नमेंट एग्जाम में ये सारे एमसीक्यूज़ हमने तैयार करे हैं, क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए। तो आप ऑर्डर करने के लिए ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देना है, आगे की डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूरिन प्रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, यूरिन का प्रिजर्वेशन हम कैसे कैसे कर देंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि यूरिन का प्रिजर्वेशन करेंगे उसका फंक्शन क्या है। जैसे आप टिश्यूज़ में पढ़ते हैं ना, टिश्यू का जब आप प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, फिक्सेशन जिसको बोलते हैं, तो फिक्सेटिव जो रिएजेंट होते हैं उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, या फिक्सेटिव का फंक्शन क्या होता है। आप हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में, तो उसी तरीके से जो है यूरिन का प्रिजर्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसका फंक्शन क्या है, एक्चुअल में वो करेगा क्या। तो करेगा क्या वो भाई, फिक्सेशन जब इसको प्रिजर्व करेंगे तो वो करेगा क्या, रिड्यूस बैक्टीरियल एक्शन। तो बैक्टीरियल एक्शन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। रिड्यूस केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। उसके बाद सोल्युबलाइज कॉन्स्टिट्यूएंट दैट माइट प्रिसिपिटेट, डिक्रीज ऑक्सीडेशन और इवेपोरेशन। तो ऑक्सीडेशन और इवेपोरेशन को जो है क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ऑक्सीडेशन के कारण बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस है जो देखने को मिलता है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इतने सारे काम या फंक्शन आप बोल सकते हैं जो कि आपके किसका होगा, प्रिजर्वेशन करने से हो जाएगा। तो आपका जो यूरिन का सैंपल आपके पास आया है उसमें बहुत सारा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर आपने अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व किया है तो, और सही रिपोर्ट आप जनरेट कर पाएंगे अपने लेबोरेटरीज़ के अंदर। अब टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन की बात कर लेंगे कि कैसे कैसे आप प्रिजर्वेशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो फिजिकल तरीके से क्या आएगा भाई, यूरिन का सैंपल आपके पास आया है, तो यूरिन का सैंपल जब आपके पास आया तो फिजिकली आप क्या कर सकते हैं, उसको रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। बैक्टीरियल ग्रो हो जाता है यूरिन में रैपिडली। इट इज़ नेसेसरी टू टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन, वही चीज़ जो मैं पहले बताया कि आप जल्दी से जल्दी उसका टेस्ट परफॉर्म कर लें ताकि ये चीज़ ना हो।
और इन द केसेस ऑफ डिले, अगर डिले हो रहा है टेस्ट करने में तो यूरिन को जो है आपको क्या कर देना है, प्रिजर्व कर देना है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर आपके रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप फ्रीजिंग भी कर सकते हैं -20 डिग्री सेल्सियस पे। वो किस कंडीशन में? डन फॉर स्मॉल लिक्विड्स ऑफ टाइम्स यूरिन स्पेसिमेन इफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज गोइंग टू बी डिलेड। अगर क्वांटिटेटिव टेस्ट जो है आपका डिले हो रहा है उस कंडीशन में आप इसको फ्रीजिंग कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया फिजिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो केमिकल, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कि केमिकल प्रिजर्वेशन हम कैसे करते हैं और कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन भी बोलते हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन, ध्यान देना। ठीक है, तो इसमें 10 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl इज यूज टू प्रिजर्व 24 आवर स्पेसिमेन ऑफ यूरिन। उसके बाद क्या दिया है? एट 6 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फॉर एल्डोस्टेरोन, कैल्शियम, क्रेटिनिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिया है जिसके लिए आप 6 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। बाकी कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में आया था 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन के लिए जो है आपको 10 ml कंसनट्रेटेड HCl यूज करना रहता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और आप पढ़ेंगे भी तो आपको आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोरिक एसिड दिया हुआ है। बोरिक एसिड जो है इट विल प्रिजर्व प्रोटीन फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके क्या क्या आते हैं? RBC, WBC और पस सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल नॉट इंटरफेयर विद द रूटीन एग्जामिनेशन एक्सेप्ट फॉर द pH। दिस बैक्टीरियोस्टैटिक, दिस इज क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, कभी अगर एग्जाम में पूछाएगा कंपटीशन एग्जाम में तो ये आप याद रखेंगे। इट इंटरफेयर्स विद द ड्रग्स एंड हार्मोन्स। 0.3 ग्राम पर 120 ml आप इसको इस्तेमाल करके प्रिजर्व कर सकते हैं यूरिन को। ठीक है, अगला क्या है आपका? फॉर्मेलिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हिस्टोपैथोलॉजी में भी पढ़ते होंगे। इज द बेस्ट फॉर यूरिन सेडिमेंट्स। इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, किस तरीके से काम करता है ये? रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। इट इंटरफेयर्स विथ केमिकल टेस्ट लाइक ग्लूकोज, एस्ट्रेज, ब्लड एंड वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 1 ड्रॉप पर 30 ml ये आप इस्तेमाल करके प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद सोडियम फ्लोराइड है। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं आपको पता है, ब्लड में भी आप पढ़ते हैं। इट प्रिजर्व ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रख लेंगे। अगला क्या है आपका? टॉयलिन। इट फॉर्म्स थिन लेयर, एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर बैक्टीरिया एंड एयर। 2 ml पर 100 ml। तो ये जो है ये किस तरीके से काम करता है? जैसे आपके पास ये यूरिन का सैंपल है, इस तरीके से आपके पास कंटेनर है, यूरिन का सैंपल आपका है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? इसके ऊपर जो है एक लेयर बना देगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये फिजिकली जो है इसको क्या करता है? बैरियर की तरह काम करता है। बैक्टीरिया और एयर को जो है जाने से रोकता है। इस तरीके से इसका फंक्शन होता है आपके किसका? टॉयलिन का। उसके बाद आपका यूरिनरी प्रिजर्वेशन टैबलेट्स आते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसमें आपके क्या हो जाएंगे? दे कैन बी यूज्ड फॉर केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बट नॉट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम एनालिसिस। तो इतने सारी चीज़ हैं जो आपके प्रिजर्वेशन में हेल्प करेंगे। केमिकल प्रिजर्वेशन, फिजिकल मैंने बता दिया, केमिकल आपने देख लिया कौन कौन से केमिकल का आप इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम में, अगर अगली बार पूछा जाए कंपटीशन एग्जाम में या आपके जो कॉलेजेस में एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर पूछा जाता है तो ये आप अच्छे से नोट्स बना लें, इसको पढ़ लें और उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। आप इसमें जो भी ऑप्शंस बनेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें से आपको करेक्ट आंसर देना रहेगा। ठीक है भाई, तो आज का क्लास इतना ही है। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर दें, आपका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो MCQs के लाइव क्लासेस हैं वो आगे से कंटिन्यू होंगे। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कि MCQs की क्लासेस भी लाइव हम आ सकें और आप लोगों को अलग अलग स्टेट में जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।